सरस सर। ऐसे ही और अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अलग अलग क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टर निकालना आपको पहले सिखा चुका हूँ मैं। तो प्राइम फैक्टर निकालना है किसका? 140 का प्राइम फैक्टर, 156 का प्राइम फैक्टर, 3825 का प्राइम फैक्टर, 5005 का प्राइम फैक्टर एंड 7429 का प्राइम फैक्टर, ये निकालना है। चलिए एक बार आप देख लेते हैं फिर से। ये प्राइम फैक्टर मैंने आंसर में लिख दिया है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो पहला है 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। किसका? 140 का। तो क्वेश्चन 140 का प्राइम फैक्टर, तो 140। अब आपने सीखा है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले मिनिमम छोटा नंबर जिससे 140 डिवाइड हो, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड करें, 2 से 1 जा 40 0, फिर अगेन 2 से, तो ये आ गया 35। अगेन 2 से 35, 2 से डिवाइड नहीं होता, 4 से नहीं होगा, 5 से देखते हैं। 5 7 जा 35। अब 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर क्या आया? देखिए 140 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो नंबर रिपीट हो रहा कितनी बार है? 2 टाइम्स, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टर आ गया 140 का। ऐसे ही 156 का। तो 156 का प्राइम फैक्टर निकालना है आपको। तो 156 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम। तो 156 लिखेंगे यहाँ पे। अब डिवाइड करते हैं, इससे स्मॉलर नंबर क्या है? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब अगेन 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 39 आ गया यहाँ पे। अब 3 से करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, 13 से डिवाइड होगा ओनली 13 1 जा 13। तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तब इसको लिख दिया प्राइम फैक्टर फॉर्म में। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है जो, उसको देखते हैं हम क्या है। 3825 है ना, 3825 शुरू करते हैं। 3825, तो 3825 का क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 3825 कैसे निकालेंगे। स्टार्टिंग 2 से होगा नहीं, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा है। तो स्टार्ट कहाँ से? 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो गया। 3 से 1 जा 21, 3 5 जा 15। क्लियर। अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब ये नंबर 3 से कर कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल नहीं होगा पूरी तरह से, इसलिए अब क्या लेंगे? 5। तो 5 से ये छोटा है, तो 5 8 जा 40, डबल नंबर लेके सॉल्व करेंगे। तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब आता है फिर 5 से, तो 5 से करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। अगेन 17 से, 17 1 जा 17। कब तक ये करना है अपने को? 1 आ जा। तो देखिए 3825, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 दिया था। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो लिख दिया इसको। 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1 लिखो या 17 लिख दो, वो बात एक ही है। ठीक है, आज समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आप पहले 5 से करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। हाँ सेम ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। क्लियर। तो आप इन दोनों को क्वेश्चन करिएगा। तो इसका फैक्टर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसका आ रहा 17 इंटू 19 इंटू 23। कर सकते हैं आप। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सिंपल सा है। क्वेश्चन का पहले जो क्वेश्चन दिया होगा उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद उन एचसीएफ और एचसीएफ को इस फार्मूले में पुट करके
इस फार्मूले को वेरीफाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो 26 का प्राइम फैक्टर तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। अब इसको 13 से तो 13 1 जा 13 एंड 91 का स्टार्टिंग कहाँ से, पहला नंबर होगा 7 जिससे डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 जा 13। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि 26 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 26 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 13, 91 का प्राइम फैक्टर हुआ 7 इंटू 13। अब निकालते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। एचसीएफ के लिए हमको बताया था आपको कि कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 क्या है, कॉमन है, और उसकी लिस्ट पावर 13 की लिस्ट पावर कितनी, 1, इसे 13 की पावर 1 मतलब 13। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इनटू जो नंबर बचेगा उनका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 7 क्या बचा, 2 इंटू 7। तो इसका करने के बाद कितना आ गया, 13 2 जा 26 इंटू 7, 26 7 जा कितना होता है 182, कितना आ गया 182। ये आ गया एलसीएम। क्लियर। अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ मतलब वेरीफाइड करना है फार्मूले को। तो वेरीफाई में क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम आ गया 182 इंटू एचसीएफ आ गया 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर क्या है हमारे, टू नंबर है 26 इंटू 91। क्लियर। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाता है कितना, 2366। अगर इसका 2366 आ रहा है तो इसका भी आएगा 2366। इक्वल हो गया मतलब वेरीफाइड हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो सिंपल से पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फार्मूले में पुट कर देना दोनों को तो आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हुआ। अब इसको सेकंड करते हैं। क्या करते हैं इसका, सेकंड है 510 एंड 92 का। 510 को डिवाइड करना शुरू करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 8 जा 22, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 तो 5 से 17, फिर 17 1 जा 17। 92 का 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये आएगा 46, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 22 भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर केवल फैक्टर होता है। तो 23 1 जा 23। तो 510 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। आप केवल ये देखें ना कॉमन क्या गया, देखिए यहाँ पे कि ओनली एक पेयर है 2 कॉमन, दूसरा पेयर 3 है नहीं, 5 है नहीं, 17 है नहीं। तो एचसीएफ कितना आ गया, सिंपल सा एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम के लिए बताया था मैंने, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दो एक, बाकी नंबर का मल्टीप्लाई कितना आ गया, यहाँ से 3 इंटू 5 इंटू 17, यहाँ से इंटू 2 इंटू 23। ये तो कॉमन था इसलिए बचा क्या, 2 इंटू 23 कर दिया। तो एलसीएम 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 17 2 जा 34 इंटू 23। तो एलसीएम इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको आएगा उसका इसको मल्टीप्लाई, तो इनका पूरा मल्टीप्लाई जाएगा 2 3 4 6 0, कितना जाएगा 2 3 4 6 0। ये एलसीएम आ गया। अब वेरीफाई करना है, अब एक बार अपने से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आएगा यही वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0 इंटू एचसीएफ आ गया कितना 2 इक्वल टू नंबर क्या है हमारा, नंबर है हमारा 510 इंटू 92। मैं इसको कर लूँगा, ये वही आएगा 0
2 6 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 9 2 3 जा 6 2 2 जा 4 4 6 9 2 0 तो ये भी आएगा 4 6 9 2 0 वेरीफाइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड नंबर 3 3 6 एंड 54। इसको भी 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। क्लियर। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 2 4 जा 8 2 2 जा 4। 2 से 21 3 से 1 जा फिर 7 से 7 1 जा। ठीक है। 54 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 2 से 1 जा 14। फिर 3 से 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9। फिर 3 से 1। कब तक ऐसे करते हैं जब तक 1 आ जाए। तो 3 3 6 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको HCF और LCM निकालना है। तो आपको बताया था मैंने क्या करना है। सिंपल सा कॉमन देखो पेयर बना के एक 2 पेयर है बाकी 2 है यहाँ पे 3 है तो एक 3 ये हो गया और एक 3 ये ले लिया। तो कितना पेयर बन गया 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। LCM के लिए ये दोनों लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू अब जो बचा उसको एज इट इज बचा क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 ऊपर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू यहाँ 3 इंटू 3 इतना बचा। तो LCM 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 यहाँ आ गया इंटू 7 3 जा 21 इंटू 3। तो LCM इक्वल टू इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई इन तीनों का मल्टीप्लाई जाए कितना 3024। क्लियर क्लियर हो गया 3024। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई फिर से वही LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो LCM हमारा कितना आ गया 3024 इंटू HCF कितना आ गया 6 इक्वल टू नंबर क्या है 336 इंटू 54। क्लियर। तो 3024 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 18144। तो अगर ये इतना रहा तो ये भी आएगा तो 18144। क्लियर वेरीफाई हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के तीनों को एक्सरसाइज 1.2 के तीनों क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 एंड 3 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चेक कर लीजिएगा। क्लियर ओके। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन का LCM एंड HCF फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 12 15 एंड 21। सेकेंड है 17 23 29। थर्ड है 8 9 25। फर्स्ट डेमो के लिए मैंने सॉल्व करके रखा है बाकी 2 हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे अभी। तो 12 का क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर, फिर 15 का प्राइम फैक्टर, फिर 21 का प्राइम फैक्टर, फिर उसमें से LCM एंड HCF फाइंड करेंगे। तो पहला 12 3 से डिवाइड हुआ मिनिमम नंबर 2 6 जा 12 फिर 6 किससे 2 से 2 3 जा 3 1 जा। 15 का 3 से डिवाइड हुआ 5 5 1 जा। फिर 21 3 से 1 जा 7 1 जा। तो 12 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के आ गए 3 इंटू 5। 21 के आ गए 3 इंटू 7। आपको बताया था मैंने HCF मतलब होता है वह नंबर लीस्ट पावर किसी भी नंबर की जो सभी में कॉमन हो। देखिएगा सभी में कॉमन पहले चूज़ कर लेते हैं। 3 सभी में कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है और कोई भी 2 भी कॉमन नहीं है सभी में, 5 भी कॉमन नहीं है सभी में और 7 भी कॉमन नहीं है सभी में। इसलिए HCF कितना आया 3। और देखिए सभी HCF में सभी 3 जो कॉमन है सभी की पावर 1 है, इसलिए डायरेक्ट HCF कितना लिख दिया हमने 3। क्लियर। LCM में बात करते हैं हम कि जो HCF आता है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन है ये कॉमन है तो इसको लिख दिए
बाकी जो नंबर है उसको एज इट इज़, देखिए 2 × 2, तो 2 × 2 की पावर 2 कर दिए, एक 5 बचा और एक 7 बचा, इनका पूरा मल्टीप्लाई 420 आएगा। ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 × 7 420, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 420। फिर समझ में आया आपको। एचसीएफ मीन्स होता है कि जो सभी में कॉमन हो और उस नंबर की पावर लिस्ट लेना है तो एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम में जो एलसीएम ले लिया, जो एचसीएफ ले लिया हमने, क्या लिया, जो एचसीएफ ले लिया उसको लिख दो एज इट इज़, बाकी सारे नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दो, वो कहलाएगा एलसीएम। ठीक, एक बार और ट्राई करते हैं कौन से नंबर को, 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29 का क्या निकालते हैं आपको प्राइम फैक्टर, 17, 23, 29। देखिएगा 17 को और कोई नंबर से काट नहीं सकते, तो 17 1 × 17, 23 का भी सेम वही प्रोसेस है, 23 1 × 23, 29 भी सेम प्राइम नंबर्स हैं सारे, तो 29। तो 17 का क्या हुआ प्राइम फैक्टर, 17 × 1, 23 का क्या हुआ 23 × 1। देखिए सिंपल से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वन इज़ अ कॉमन फैक्टर, तो यहाँ हर जगह 1 हो सकता है, तो 1 का यहाँ फर्क पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 29, 29 × 1, किसी बुक में किसी भी सॉल्व करेगा तो 17 का 17 लिख देगा, 23 20 और 29 का 29, फिर बोलेगा बताओ एचसीएफ और एलसीएम क्या है, तो आप हम लोग डाउट हो जाते हैं, एचसीएफ 0 लिख देते हैं, वो नहीं करना क्योंकि 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, तो ये 1 देखिए सभी में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा ओनली 1। आपको बताया था मैंने एलसीएम के क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे 1 को जरूरत पड़ेगी नहीं, 1 का किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 17 × 23 × 9, 29 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं 8 का, तो अच्छा समझ में जाएगा, 9 × 25। क्लियर, 8, 9 एंड 25, 8 का 9 का 25 का क्या निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 8 का सॉल्व करते हैं, 8 कितना आएगा 2 से, 8 का कितना आएगा 2 से, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 9 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 5 से 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया 8, 9 एंड 25 का प्राइम फैक्टर है, 8 का कितना 2 × 2 × 2, 1 हम लिखते नहीं है, आप चाहे 1 × कर सकते हो, 9 3 × 3, 1 का लिखते हैं, जो केवल प्राइम नंबर हो तो लिख सकते हैं, बाकी हर जगह भी लिख सकते हो, कोई उसका इशू नहीं होता। तो 25 का कितना 5 × 5, आप चाहे 1 लिखोगे तो और ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ देखिए एचसीएफ, आपको ये समझा रहा था, जो यहाँ पे 1 लिया था मैंने, देखिए यहाँ पे कोई 2 भी कहीं पे कॉमन नहीं है, सभी में तीनों में कॉमन होना चाहिए एचसीएफ के लिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 0, लेकिन वो नहीं होता, 0 क्यों नहीं होता, जिस जगह पे कोई भी नंबर कॉमन ना आए वहाँ पे क्या होता है 1 इज़ द कॉमन फैक्टर, तो 1 लिखते हैं, तो इंटू 1 कर सकते हैं अपन ऐसे ही, सभी में कर सकते हो, तो 1 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो 1 कॉमन आ गया। क्लियर, अब बताया था मैंने कि एचसीएफ के अलावा वो नंबर एक बार लिखेंगे, तीनों में एचसीएफ है तो इसको इंटू कर देंगे 1, बाकी नंबर को एचटी मल्टीप्लाई कर देते, देखो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। क्लियर, जो एचसीएफ होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं, या जितना भी एचसीएफ आएगा उसको एक बार लिख देंगे, बाकी सारे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलसीएम हो जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ 306/657 = 9, मतलब 306 एंड 657 का एचसीएफ 9 दिया है, तो फाइंड करना है एलसीएम। सिंपल से हमने पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा है, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM × SCF पढ़े हैं हमने। तो 2 नंबर क्या है हमारे 306 इंटू करेंगे, दूसरा नंबर क्या है 657,
इक्वल टू LCM फाइंड आउट करना है। HCF कितना दिया है 9 दोनों नंबर का, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू LCM 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM। तो इसका मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तो आएगा 22338 इक्वल टू LCM। तो LCM इक्वल टू आ गया 22338। क्लियर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। सॉल्यूशन लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का HCF दिया है 9, तो फाइंड करना है LCM। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM इंटू 9। तो यहाँ से 9 डिवाइड में ला लिए और इन इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो LCM इक्वल टू इतना आ गया। अब अगर कोई भी इसमें से कोई भी 4 वैल्यूज, कैसे ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो A इंटू B मान लिया, LCM इंटू HCF, इनमें से कोई भी एक वैल्यू अननोन रहेगी तो हम सभी कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो 2 वैल्यू हम बोलते हैं तो A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF कर सकते हैं। तो आपको अगर A निकालने को बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसका डिवाइड कर दोगे, B निकालने को बोलेगा तो A का डिवाइड कर दोगे। मतलब इस फार्मूले से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, LCM में निकाल सकते हैं, HCF में निकाल सकते हैं। 2 नंबर जो दिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर गिवन था, यहाँ नंबर गिवन है, तो हम यहाँ भी वो नंबर भी निकाल सकते हैं चाहे तो। फिलहाल क्वेश्चन हमारा यही था कि LCM निकालना है, तो हमने सॉल्व किया, यहाँ पे ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन इंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, वहाँ पे हम 1 से लेके कोई भी नंबर रखते हैं, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 पे इंड होना चाहिए। यही हमको चेक करना है। तो सोल्यूशन, इफ़ अ नंबर इंड विथ 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5। सिंपल से बोल रहा है, और किसी भी नंबर का इंड में 0 आएगा तो उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होना चाहिए, तभी जाके वो इंड नंबर लास्ट नंबर 0 आता है। क्लियर। 6 की पावर n इक्वल टू, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। सिंपल समझ में आ गया। 6 की पावर n कैन नॉट बी इंड विथ डिजिट 0। जो 6 की पावर n है, n की जगह पे हम 1 से लेके कोई भी नंबर रखेंगे, कभी भी इन लास्ट नंबर 0 नहीं आएगा, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5। जो उसका प्राइम फैक्टर आया वो 2 और 5 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है 2 एंड 3 आ रहा है, 2 एंड 3 आ रहा है। इसलिए ये नंबर कभी भी 6 की पावर n कभी भी लास्ट नंबर जो डिजिट आएगा वो 0 नहीं आएगा। सिंपल से समझिएगा, अगर 10 है तो 2 के पेयर बनेंगे, 2 का पेयर बनेगा कितना 1 और 5 का 1। लेकिन अगर 100 होगा तो 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अगर 1000 होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब सिंपल सा है कि 2 और 5 का पेयर बनता है किस पर, 0 पर डिपेंड करता है। अगर 0 1 है तो 1 1 पेयर बनेगा, 2 है तो 2 2 पेयर बनेगा। देख लीजिए चाहे तो समझ में आ रहा होगा। 3 0 है तो 3 3 पेयर बनेगा, किसका 2 एंड 5 का। बट 0 केवल तभी पॉसिबल होगा जब लास्ट डिजिट 0 कभी आएगी जब उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 होगा। क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। 6 की पावर n, अगर n नेचुरल नंबर है तो चेक करो कि लास्ट डिजिट 0 आएगी, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3। दैट इज़ क्लियर। ओके, थैंक यू। 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, आइए सॉल्व करते हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो पहले हम समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या है। सिंपल सा आप डिफिनेशन याद रखिए, 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब सॉल्व करते हैं हम इसको।
पार्ट फर्स्ट जो है इसका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन आया, 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन ले लिए तो प्लस 1, 11 इंटू 7 कितना 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78, 13 इंटू 78 क्या निकाल दिया हमने प्राइम फैक्टर किसका 78 का हमने सॉल्व कर दिया किससे प्राइम फैक्टर निकाल दिया किसका 78 का। तो 78 का कितना पहले किससे क्या करेंगे अपन 2 से, तो 2 से करेंगे 39 आएगा, फिर 39 किससे करेंगे आपका 3 से 13 आएगा, फिर 13 से तो 1 आएगा। तो आप यहाँ पे हमने राइट लिख दिया 13 इंटू 2, तो वो भी सही है क्योंकि ऐसे देखिए 3 इंटू 13 3 इंटू 13 कितना हो गया 39 इंटू 2। वो केवल ये प्रूव करना था कि मोर देन 3 फैक्टर हैं या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने केवल 39 इसको ब्रेक किया 39 इंटू 2 इंटू 1 कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए 1 2 39 13 4 फैक्टर्स हो गए, तो क्या बन गया कंपोजिट नंबर। क्लियर। हाँ अब बात यार आपको लग रहा होगा कि 2 पहले क्यों नहीं लिखे 39 बाद में क्यों लिखे, हमको केवल सॉल्व ये करना था दिखाना था कि इस क्वेश्चंस का मोर देन 3 फैक्टर है या 3 फैक्टर है, तो ये हमारे 3 से मोर देन 3 आ गया, तो इसलिए हम ज़्यादा ये भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 इधर ये 13, तो फिर वो और मोर देन 3 तो आते हैं 3 फैक्टर तो है ही, इसलिए कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लिए, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 प्लस 1। 42 इंटू 24 होता है 1008 प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 कितना 1009 इंटू 5। अब 1009 का भी आप फैक्टर निकालो, तो आप निकालने हमको केवल ये प्रूव करना 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर होते थे, हमको अपने पता है कि 5 इंटू 1009 आ गया। 1 जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ भी देखिए 3 फैक्टर्स हो गए किसके इस क्वेश्चंस के 3 फैक्टर हो गए 5 1009 इंटू 1, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। इतने केवल सॉल्व करना था कि ये जो नंबर्स क्वेश्चन में दिए हैं ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है। तो आपको एक बार मैं लिख के समझाता हूँ फिर से, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको समझाते हैं आपको क्या है पूरा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन था कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर है, तो इसके कितने 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स अगर प्रूव कर देते हैं तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 7 इंटू यहाँ से देखिएगा 13 इंटू 30। अब एक चीज़ कुछ लोग के दिमाग में ऐसा जरूरी है कॉमन लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस 13 कर दो, फिर उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाए कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसलिए हम नॉर्मल से मेथड करते हैं। 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 7 इंटू 11। अब एक चीज़ और, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिए तो 1 हो गया। तो 13 से 11 से 1 जा 77, 11 से 1 जा 77 इंटू 1 77 प्लस 1, तो 13 ये 78, तो 13 इंटू 78। अगर इसी दिमाग में नहीं आ रहा है इसको प्राइम फैक्टर करना जरूर इंटू 1 कर देते तब भी प्रूफ हो जाता। तब इसको अलग अलग से करना है, तो हमने पहले भी एलसीएम निकाल चुका है। 39 इंटू 2 निकाल लेते उस क्वेश्चन जो हमने स्क्रीनशॉट आपने लिया अभी। अगर उसको स्क्रीनशॉट से नहीं करना है तो इसका प्राइम फैक्टर निकालो, 2 से 39, फिर 3 से 13, फिर 13 से 1, क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, कितने आ गए 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ गए। मतलब सिंपल सा है कि ये नंबर क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई। ऐसे सेकंड वाला प्रूव करना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी सिंपल से इनका पूरा मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 5 कर दो, फिर उसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो वही चीज़ है। लेकिन इजी करना है तो पहले 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन लेने से क्या आएगा 7 इंटू 6, यहाँ से 5 कॉमन लेते इंटू 1 कर सकते हैं, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पहले से है, प्लस 5 कॉमन लेने से कितना आ जाएगा 1,
तो 5 इसका मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 इंटू 1 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1 देखिएगा 7 6 जा 42 इंटू 1 42 4 3 जा 12 इंटू 2 24 इंटू 1 24 प्लस 1 5 इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना 1008 प्लस 1 तो 5 इंटू आ गया 1009। अब आप इसका प्राइम फैक्टर निकालो, ये डायरेक्ट आप कितना लग दो इंटू 1 बताया था पहले भी मैंने, तो कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर हो गए यहाँ भी। तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो यही मेथड है इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करने की। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 आइए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will we meet again at starting point? क्लियर समझ में आ रहा होगा। समझ में कि सिंपल से बोल रहा है एक सर्कुलर फील्ड है जिसपे सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं राउंड लगा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो सोनिया उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है और रवि एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। तो कितने समय बाद दोनों एक जगह पे मिलेंगे? अगर डायरेक्शन सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो। क्लियर है। तो सिंपल सा है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपने क्या लेना होता है LCM। क्या लेना होता है LCM। सिंपल। सानिया टेक 18 मिनट, रवि टेक 12 मिनट, दे मीट आफ्टर, मतलब LCM लेना है 18 और 12 का। 18 का प्राइम फैक्टर पता है आपको 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 आप निकाल लीजिएगा, या अभी हम निकाल के दिखाते हैं, आपको केवल सॉल्व करके दिखा रहे हैं जिससे आप नोटबुक बनाने में काम आए। क्लियर। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3। तो LCM अपन पढ़े हैं कि लार्जेस्ट पावर होती है, तो 2 की पावर 2 ले लिए और यहाँ अभी इन दोनों देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 4 9 ये 36। तो दे मीट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट बाद वो आपस में एक दूसरे को फिर मिलेंगे। क्लियर। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसी क्वेश्चन को, किससे, अपने रफ कॉपी में आप देखिएगा समझिएगा। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको इसको। तो क्या दिया है कि सानिया जो है कितने मिनट ले रही, 18 मिनट है ना, और रवि जो है कितने मिनट ले रहा है आपका 12 मिनट। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है, सानिया और रवि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं राउंड लगाना, सानिया और रवि। सानिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। तो दोनों इस राउंड को चक्कर लगाने में स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, डायरेक्शन सेम है और पाथ की लेंथ सेम है। तो बताइए कि ये इसी पॉइंट पे फिर कितने मिनट बाद मिलेंगे अगर ये स्पीड से चलते हैं, ड्राइव करते हैं। तो सिंपल से इस टाइम पे हम क्या लेते हैं LCM। तो LCM देने के लिए क्या चाहिए पहले प्राइम फैक्टर। तो 18 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर और 12 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 18 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। मैं आपको बताया था LCM के लिए क्या करते हैं लार्जेस्ट पावर लेते हैं सेम नंबर की, ये इन दोनों में से कॉमन है ये। तो पावर क्या है 2 की पावर 2 लेंगे लार्जेस्ट पावर इंटू 3 की लार्जेस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2 लार्जेस्ट पावर है। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, तो 9 4 से 36 मिनट। मतलब दोनों आपस में इसी पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे 36 मिनट बाद दोनों आपस में एक दूसरे को फिर से मिलेंगे। क्लियर हो गया। ओके।